नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही है, आप तमाम गठबंधनों में देख रहे होंगे। महागठबंधन में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, तोड़ मरोड़ की, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर। एनडीए गठबंधन में भी कुछ इसी तरीके नाराजगी चल रही है भाई, चिराग पासवान की और जीतन राम मांझी की। इस नाराजगी को खत्म भी किया जा रहा है, तमाम तरह के बैठक भी किए जा रहे हैं। अभी हमारी जो मौजूदगी है 5 देश रत्न मार्ग पे है और सम्राट चौधरी के आवास पे है। यहाँ पर भी अभी एक बड़ी मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के आवास पर जदयू और बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई है। इसमें बीजेपी और जदयू के बड़े नेता पहुंचे। अगर नेताओं के नाम गिनवाएं तो खुद सम्राट चौधरी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। और वहीं जदयू के भी बड़े नेता मौजूद थे, खुद ललन सिंह मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे और विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। जहां जदयू के बड़े नेता मौजूद थे इस बैठक में, वहीं बीजेपी के भी बड़े नेता मौजूद थे। कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला इसी आवास से तय किया गया। आपको बता दें कि विनोद तावड़े आज उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद ही उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है। मीडिया से जब उन्होंने रूबरू हुए और मीडिया को उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। हालांकि सब महागठबंधन की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का बयान देखने को मिल रहा है ऑल इज वेल का, वहीं एनडीए की तरफ से भी ऑल इज वेल का ही संकेत मिल रहा है कि सब ठीक है। लेकिन हालांकि जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें ऑल इज वेल की नहीं है। चिराग पासवान दिल्ली और पटना एक कर रखे हैं, कभी दिल्ली में दिख रहे हैं तो कभी पटना में। कुछ इसी प्रकार से जीतन राम मांझी की भी नाराजगी देखी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं भीतरी खाने से बताएं कि वो भी कुछ नाराज दिख रहे हैं, कुछ नाराजगी को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और खुद विनोद तावड़े भी उपेंद्र कुशवाहा से मिले और अपनी जानकारी के हिसाब से बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सेट हो रहा था वो सेट हो रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अभी भी जदयू है जो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहने की कोशिश में है, क्योंकि जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ कर दिया गया है कि लगभग 105 सीटें चाहिए और बाकी के जो सीट हैं उस पर अपना बीजेपी या एनडीए के जो तमाम घटक दल है वो अपना फैसला कर ले। मतलब 105 सीट को लेकर जदयू अलग होना चाह रही है कि हम अलग हो जाते हैं, बाकी के जो 138 जो सीटें हैं उस पे जो तमाम एनडीए के घटक दल है उन्हें सीट शेयरिंग करें। हालांकि तमाम जो अभी घटक दल हैं, जहां चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, तो दोनों अपनी अपनी मांगे को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरीके के बातें चल रही है। चिराग पासवान कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी, जहाँ सम्राट चौधरी ने भी बयान कई बार दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, जीतन राम मांझी एनडीए के साथ है और सब कुछ ठीक है। हालांकि आज हरीश सहनी ने भी सुबह सुबह ही अपने बयान से एक चीज साफ कर दिया कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया कि भाई चिराग पासवान का और बिहार का विकास दोनों एनडीए के संबल होने पर ही मिला है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो चुनाव है और चुनाव से पहले जो तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही है, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंस रहा है वो पेच कब सुलझता है। अब आपको सुनवाते हैं कि विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे हैं, या फिर ललन सिंह हो या उमेश कुशवाहा हो, ये लोग क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के मिलने के बाद और इस बड़ी बैठक के खत्म होने के बाद। तो तुरंत ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। हाँ सर, फाइनल ऑल इज वेल है ना? हाँ बिल्कुल ऑल इज वेल है सर। चिराग पासवान ठीक है ना? अरे सब मैंने बोले ना कि हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर देंगे। के लोग ही इस बैठक में शामिल हुए उमेश जी, क्या वजह है? सब ऑल इज वेल है सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आपने साफ तरीके से सुना, ऑल इज वेल का संकेत दे रहे हैं एनडीए के जो तमाम घटक दल के जो नेता हैं, एनडीए के खुद बड़े नेता हैं, ललन सिंह हो या फिर विजय कुमार चौधरी हो, उन सब ने कहा कि भाई ऑल इज वेल है, सब ठीक है, सब सही से चल रहा है और सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला सेट है। हालांकि ये तस्वीर दिख नहीं रही है, आपको बता दें ये तस्वीर अभी तक चिराग पासवान की तरफ से नहीं दिखी है, हम पार्टी के जीतन राम मांझी की तरफ से नहीं दिखी है। नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन ये नाराजगी कहा जा रहा है कि चंद कुछ दिन की है और ये नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। जैसा कि हरीश सहनी ने भी कहा कि शादी से पहले कुछ नोक झोंक होता है और शादी के बाद सब चीज क्लियर हो जाता है, सब एक जगह बैठते हैं और सब एक जगह खाते हैं। कुछ इसी तरीके का दृश्य भी दिखाने की बात उन्होंने कहा, सही वही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इस बड़ी बैठक का जो फलसफा है वो क्या निकल के आता है, जनता के हाथों में क्या आता है, आप तक हम वो भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल में इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।